हिंद, ये वीडियो विद्यापीठ कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल। आगामी बीपीएससी की परीक्षा 69वीं बीपीएससी की परीक्षा जो आ रही है उसके संदर्भ में आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल। और ये बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि बीपीएससी में खास करके अराउंड 25 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ बिहार करंट होते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो बिहार स्पेशल पर कमांड होना चाहिए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल। ये आज आपका पहला क्लास है बिहार स्पेशल का। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के बारे में जो बेसिक बातें हैं। पहले आप देखिए बिहार की स्थापना कब हुआ था। तो बिहार का स्थापना 22 मार्च को हुआ था। बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं हर साल। गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होता है बिहार दिवस का। 22 मार्च बिहार दिवस। आप सवाल कर सकते हैं कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आपको याद होगा कि जब बंगभंग आंदोलन के बाद दिल्ली दरबार लगा था और उसमें ये घोषणा की गई थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और नए सिरे से एक राज्य बिहार बनेगा जिसमें उड़ीसा भी शामिल होगा। जो राजधानी थी भारत की वो कलकत्ता न रहकर अब दिल्ली होगी। तो इस घोषणा के तहत ही बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार में बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी था। आपको ये बातें याद होनी चाहिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो उस समय जो नोटिफिकेशन आया था कि बिहार बंगाल से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में बनेगा, वो 22 मार्च का दिन था। इसी कारण 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1936 में यहाँ याद रखेंगे कि उड़ीसा 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हुआ था। और याद रखेंगे कि 2000 में झारखंड, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का अंतिम बार कब बंटवारा हुआ है तो वो 2000 है जब झारखंड अलग हुआ था। और उससे पहले 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और उससे पहले जब हम बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक थे तो बंगाल से अलग बिहार प्रांत की स्थापना उड़ीसा के साथ 1912 में हुई थी। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना। पटना को प्राचीन काल में कुछ और नामों से जाना जाता था, जैसे पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। आपको याद होगा कि एक अजीमाबाद के नाम से अजीमाबादी एक शायर भी थे जो फुलवारी शरीफ के आसपास के थे। और उन्होंने पटना के नाम जो अजीमाबाद था उसी के नाम पर शायरी करते थे। अजीमाबादी अपने नाम के पीछे लिखते थे। जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। हर राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा होती है और वो बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा के रूप में बिहार सरकार ने उर्दू को अपनाया है, जो दूसरी राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा का मतलब होता है कि जिस भाषा में ऑफिशियल काम हो। आप कहीं भी जाएंगे तो लिखा मिलेगा कि राजकीय भाषा हिंदी है, तो ज़्यादातर जो ऑफिशियल वर्क होगा वो हिंदी माध्यम में किया जाएगा। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल। पीपल बिहार की राजकीय वृक्ष है और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। याद रखिएगा यहाँ पर पीपल और बोधि वृक्ष दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है और राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। और कैसा बोधि वृक्ष? तो
तो दो स्वास्तिकों के बीच में, कैसा? तो दो स्वास्तिकों के बीच में अगर कोई सिंबल हो, दो स्वास्तिक के बीच में एक बोधि वृक्ष हो, वो क्या होगा? राजकीय चिन्ह होगा बिहार राज्य का। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कहाँ से रिलेटेड है? तो बोधि वृक्ष बोधगया से रिलेटेड है। ये है बोधगया से। बोधि वृक्ष कहाँ है? बोधगया। बोधगया किस नदी के तट पे है? तो निरंजना नदी के तट पर है। बोधगया निरंजना नदी के तट पर है। इसी निरंजना को गया शहर में फल्गु कहते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते हैं। आगे कहता है कि राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। और राजकीय पुष्प गेंदा। गेंदा का फूल आप सभी जानते होंगे। गेंदा का फूल वो हमारा राजकीय पुष्प है, उसे इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहते हैं। कि पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा का फूल, राजकीय मछली मांगूर, राजकीय पशु वैल। राजकीय पशु वैल। और जो राज्य का गीत है, बिहार राज्य के लिए एक गीत है स्पेशल, जो बिहार राज्य ने अपने राज्य की गीत घोषित किया है, वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार।